हारने वाले हमेशा अंजाम के बारे में सोचते हैं और जीतने वाले हमेशा अंजाम के इनाम के बारे में सोचते हैं। आज हम एक ऐसे ही मोटिवेटेड शख्स की ज़िंदगी के बारे में जानेंगे जो कामयाबी का सफ़र तय करके बहुत सारे लोगों के लिए एक मिसाल बना। मैं बात कर रही हूँ चीन के सबसे अमीर आदमी और अली बाबा कंपनी के मालिक जैक मा की। जैक मा आज दुनिया के सबसे कामयाब एंटरप्रेन्योर में से एक हैं और चाइना के सबसे अमीर आदमी हैं। एक अंदाजे के मुताबिक वो 48.4 बिलियन डॉलर के मालिक हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि इस मकाम तक पहुंचने के लिए उन्हें कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और कितनी नाकामियों का सामना करने के बाद उनकी कामयाबी का सफ़र शुरू हुआ। दोस्तों, जैक मा 1964 में चीन के एक छोटे से गांव में पैदा हुए। उनके वालिदैन का ज़रिए मुआश मौसीकी था, जिससे वो इतनी रकम भी नहीं कमा सकते थे कि उस वक्त के मिडिल क्लास तबका में शामिल हो सकें। जैक मा को शुरू से ही इंग्लिश सीखने का शौक़ था। उस वक्त इंग्लिश बहुत कम लोग ही सीखते थे क्योंकि चीन की कौमी ज़बान चीनी थी और इंग्लिश सीखना ज़रूरी नहीं समझा जाता था। सिर्फ 13 साल की उम्र में ही जैक टूरिस्ट गाइड बन गए और वो टूरिस्ट को घुमाने के दौरान उनसे इंग्लिश सीखा करते थे। उन्होंने ये काम तकरीबन 9 साल तक किया, जिसकी वजह से वो काफ़ी इंग्लिश जान गए। दोस्तों, जैक मा को बचपन से ही नाकामियों का सामना करना पड़ा। जब वो प्राइमरी स्कूल में थे तो उन्होंने प्राइमरी स्कूल एग्जामिनेशन 2 बार फेल किया। जब वो मिडिल क्लास में पहुंचे तो 3 बार मिडिल क्लास में फ़ेल हुए। कैसे भी करके उन्होंने ये जमातें पास की और ग्रेजुएशन तक पहुंचे। मगर ग्रेजुएशन में भी उन्हें 5 बार नाकामी का सामना करना पड़ा। दोस्तों, उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए 10 बार अप्लाई किया मगर नाकाम रहे। बिलाखिर 3 बार एंट्रेंस एग्ज़ाम फेल करने के बाद उन्हें हैंगजो यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया। वहाँ से उन्होंने 1988 में ग्रेजुएशन पास किया। दोस्तों, जैक मा की कामयाबी के पीछे बहुत सी नाकामियाँ छुपी हुई हैं। अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जैक मा ने 30 अलग अलग जगहों पर अप्लाई किया मगर हर बार उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। जब KFC चाइना में आया तो 24 लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई किया, जिनमें से 23 लोगों को जॉब दे दी गई और जैक मा वो इकलौते इंसान थे जिन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। एक बार जैक मा ने पुलिस में जॉब के लिए भी अप्लाई किया। उस जॉब के लिए टोटल 5 लोगों ने अप्लाई किया था, जिनमें से 4 लोगों को सिलेक्ट कर लिया गया और जैक मा को एक बार फिर से रिजेक्ट कर दिया गया। दोस्तों, शुरू से ही इंग्लिश अच्छी होने की वजह से बाद में उन्हें कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी मिल गई। उसके बाद उन्होंने कुछ अरसा ट्रांसलेटर के तौर पर भी काम किया। दोस्तों, जैक मा जब कॉलेज में पढ़ाया करते थे तो उनकी तनख्वाह सिर्फ $12 थी। 1995 के शुरू में उन्हें अमेरिका जाने का इत्तेफाक हुआ, जहां पर उन्होंने पहली बार इंटरनेट को देखा। जैक मा ने इससे पहले कभी इंटरनेट इस्तेमाल नहीं किया था। जब उन्होंने पहली बार इंटरनेट इस्तेमाल किया तो उन्होंने बियर को सर्च किया, जहां पर उन्होंने देखा कि अलग अलग मुल्कों से बियर के मुतालिक मालूमात उनके सामने आ गईं। लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गए कि उनमें चीन का नाम कहीं भी नहीं था। फिर उन्होंने चीन की दूसरी प्रोडक्ट्स के बारे में सर्च किया मगर वहाँ चीन की किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कोई मालूमात नहीं थी। जैक मा को इंटरनेट पर अच्छा मुस्तकबिल नज़र आ रहा था। उन्होंने इंटरनेट पर ही कोई काम शुरू करने का फ़ैसला किया। उन्होंने थोड़ा और सर्च किया और चीन के छोटे बड़े प्रोडक्ट्स को जोड़ने के लिए अपने दोस्त के साथ मिलकर एक वेबसाइट बनाई, जिसका नाम उन्होंने चाइना येलो पेज रखा। कॉन्सेप्ट अच्छा होने के बावजूद भी चीन में उन्हें इस काम के लिए फंड्स नहीं मिले, जिसकी वजह से उन्हें इस साइट को बंद करना पड़ा। इतनी नाकामियों के बाद शायद ही कोई होगा जो और काम करने के बारे में सोचेगा, लेकिन जैक मा ने अपनी पुरानी गलतियों से सीखते हुए एक मर्तबा फिर से अपनी बीवी और मज़ीद 20 लोगों के साथ मिलकर उसी कॉन्सेप्ट को माइंड में रखते हुए फिर से एक नई वेबसाइट बनाई, जिसका नाम उन्होंने अली बाबा रखा। उसको बनाने के बाद शुरू में उन्हें कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर एक सॉफ्ट बैंक के साथ एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और फिर इसकी तरक्की का सफ़र शुरू हुआ। अली बाबा दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी eBay को सिर्फ 4 सालों में चाइना से बाहर करने में कामयाब हुई। जैक मा आज दुनिया के अमीर तरीन लोगों में गिने जाते हैं। उनकी कुल दौलत $28 बिलियन से भी ज़्यादा है। अली बाबा कंपनी का नेटवर्क इस वक्त फेसबुक से भी ज़्यादा है और जितनी कमाई eBay
और अमेज़ॉन मिलकर करती हैं उससे भी ज़्यादा कमाई जैक मा की कंपनी अकेले करती है। दोस्तों, हमें कभी भी नाकामियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका समझदारी से मुकाबला करते हुए उनसे सबक हासिल करना चाहिए, क्योंकि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।